नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तर वाली पिन्नी बनेगी बिल्कुल घी में। बड़ी सिंपल रेसिपी है, कोई उड़द दाल मूंग दाल कुछ नहीं, आटे से पिन्नी बनाएंगे, बढ़िया ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उसके अंदर, मज़ेदार बनेगी मम्मी के स्वाद वाली। चलिए बनाते हैं बढ़िया पंजाबी पिन्नी। अब जैसे कि हमने कहा कि लाइफ को करते हैं बिल्कुल सिंपल। अब सबसे पहले 1 चम्मच घी में जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें हल्का सा तल लिया जाए। अब पिन्नी की कहानी ऐसी है कि जब भी हमारे घर में पिन्नी बनती थी, ड्राई फ्रूट्स हमेशा पापा जी काटते थे। अब पापा जी तो नहीं रहे, उनकी यादें हैं, लेकिन पिन्नियाँ वैसे ही बनेंगी जैसे घर में बनती थी, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में पिन्नी सिर्फ खुशी के लिए और स्वाद के लिए नहीं खाई जाती, गरमाइश के लिए खाई जाती हैं, हड्डियों के लिए खाई जाती हैं। कुछ लोग इसमें गोंद डालते हैं, कुछ लोग इसमें सौंठ डालते हैं, कुछ लोग इसमें मेथी डालते हैं। अलग अलग टाइप के लड्डू बनते हैं सर्दियों में। अब एक काजू को हमने 1/2 काट लिया है और साथ में बादाम को पतला पतला कुतरन कर लिए। साथ में जाएगा पिस्ता। जब काजू बादाम और पिस्ता हल्का ब्राउन हो जाए उसके बाद डालेंगे किशमिश, और किशमिश को भी हल्का सा ही फ्राई करना है। मम्मी जी कहती हैं जब नट्स गुलाबी हो जाए ना तो निकाल लो। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं हल्का ब्राउनिश को गुलाबी कहा जाता है। पंजाबियत है, क्या करें। अब जो बचा हुआ घी है उसी पैन में डाल के अब भूनेंगे जी आटा। तो जी घ्यो का हिसाब यानी कि घी का हिसाब ये है कि 2 कप आटे में आधा कप घी होना चाहिए कम से कम। थोड़ा और ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। घी है, सर्दियाँ हैं, कहीं जाएगा नहीं, वहीं रहेगा, चिपक जाएगा। अब घी जो है वो वार्म होना चाहिए। उसी पैन में जिसमें हमने नट्स को भूना था उसी में अब आटे को भूनेंगे। अब यहाँ पर पेशेंस की बात है, क्योंकि घी में आटा तेज़ आंच पे नहीं भूना जाता, हल्की आंच पे भूना जाता है और तब तक भूना जाता है जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जी हाँ, पिन्नी में गोल्डन ब्राउन होना बहुत ज़रूरी है, आटे की सौंधी सौंधी खुशबू आना बहुत ज़रूरी है, भुनना बहुत ज़रूरी है। अभी जो घी और आटे को ना हल्की आंच पे करीबन 15 से 18 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे भूनना। गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हल्का दरदरा हो जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये आटा जो है अब भुन चुका है, क्योंकि उसकी खुशबू पूरे किचन में नहीं, पूरे घर में नहीं, पड़ोसियों तक पहुंच जाएगी। अब ये आटा गोल्डन ब्राउन भुन चुका है। इसमें जो ये फ्राई किए हुए नट्स थे वो डाल देते हैं। साथ में थोड़ा सा इलायची का पाउडर ये भी डाल दें। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके एक बड़ी परात में निकाल लेते हैं। अब ये मिक्सचर है बहुत गर्म, घी भी है इसमें और आटा भी एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का है, बहुत गर्म है। इसे आप अभी हैंडल नहीं कर सकते, इसकी पिन्नी नहीं बना सकते, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा पाउडर शुगर मिलाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर बढ़िया पिन्नियाँ बना के स्टोर कर लेंगे। और अब यहाँ पर आधा कप शुगर, ये चीनी को हमने पीस लिया है। अब वैसे मम्मी तो नहीं डालती थी, लेकिन आप चाहें तो थोड़ी गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल लें, उससे पिन्नियों में बड़ी अच्छी खुशबू आती है, मज़ेदार हो जाती है। अब ये मिक्सचर गर्म है, उसी टाइम पे ही चीनी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी इसमें अच्छे से घुल मिल जाए और फिर इसकी बनेंगी पिन्नियाँ। अब ये चीनी मिला के इसे 10-15 मिनट छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म है इस टाइम भी,
और इसके लड्डू बनाने के लिए अभी आप इसे छू नहीं पाएंगे, मतलब इसके लड्डू बढ़िया बढ़िया बना नहीं पाएंगे। हल्का सा इसे रूम टेम्परेचर आने दीजिए, फिर बढ़िया से इसकी पिन्नियाँ बनाएंगे। पिन्नी का मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है, अब इसे अच्छे से हमें दबा दबा के लड्डू बनाने हैं। अगर पिन्नी का मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई दिख रहा हो तो उसमें थोड़ा सा और घी डाल देंगे। अब ये थोड़ा सा घी डाल रहे हैं, इससे पिन्नी का मिक्सचर बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, मॉइस्ट। अब ये देखिए बढ़िया लड्डू तैयार हो रहे हैं। आहा हा। ये है जी मम्मी वाली पिन्नी। अब जैसे जैसे सर्दियाँ होंगी ना, बाहर ठंडी इतनी हो जाएगी कि फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ नहीं होगा इसको। बाहर कोई भी एयर टाइट कंटेनर में या स्टील के डब्बों में इसे रख दो, ठंड इतनी होगी कि ये भी ठंडी रहेंगी, आप भी ठंडे रहोगे, और गर्मा गर्म दूध के साथ खाओगे तो मज़े आ जाएंगे। लो जी, पिनियाँ तैयार हो गई हैं। वैसे मम्मी कभी भी इतनी सी पिनियाँ कभी नहीं बनाती थी, वो एड्डा वड्डा डब्बा, जी हाँ, क्योंकि उसमें से 1/4 जाता था बड़े भाई को, 1/4 मेरे को, 1/4 बीच वाले भाई को, 1/4 घर में, है ना। 4 लोगों के लिए मतलब इतनी इतनी पिन्नी तो होनी चाहिए ना, तो इसीलिए मम्मी भर के बनाती थी पिन्नियाँ। और सर्दियाँ शुरू होते ही भैया जब भूख लगे रात को तो पिन्नी, ठंड लगे रात को तो पिन्नी, साथ में हल्का सा सैफरन डाल के बढ़िया दूध, और साथ में पिनिया। ओए होए होए, सर्दियों के मज़े ही मज़े। मतलब क्या ही बताऊं मैं, इतनी सारी इमोशंस जुड़ी हुई हैं इस पिनियों के साथ कि आप जब तक इसे बनाओगे नहीं, खाओगे नहीं, समझोगे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भैया बड़ी सिंपल सी रेसिपी आपको दे दी है, मम्मी जी वाली पिनिया बना लो और मज़े उठा लो सर्दियों के।